दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आम हमारे ह्यूमन बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम साधारणतः अगर व्यक्ति की एक वयस्क की बात करें तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अस्थि की संख्या कितनी है? तो अगर हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में दोस्तों अस्थि की संख्या यानी कि 206 बताइए। जबकि अगर वहीं हम बात करें आचार्य बागभट्ट की तो आचार्य बागभट्ट ने अस्थि की संख्या 360 बताई है। वहीं हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या दोस्तों मात्र 300 बताई है। वहीं अगर आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक ने अस्थियों की संख्या यानी कि हड्डियों की संख्या फिर 360 बताई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि हमें आयुर्वेद और एलोपैथ में क्या डिफ्रेंशिएट है और यहाँ पे अस्थियों की संख्या का बड़ा होना किस वजह से बड़ा है और क्यों बड़ा है और इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें अगर हम डिवाइड करें तो हम कैसे जानेंगे हमारी 206 हड्डियों की संख्या अकॉर्डिंग टू एलोपैथ हम 206 मानते हैं। तो वो कैसे कैसे कितनी कितनी अस्थि की संख्या कहाँ कहाँ है, तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। शाखा और मध्य और फिर यानी कि सिर ग्रीवा, ये तीन भागों में हम मोटा मोटा डिवाइड कर लेते हैं। शाखा किसे कहते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। शाखा दोस्तों हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर को हम शाखा बोलते हैं। और मध्य शरीर दोस्तों गर्दन से और पूरे पेट वाले एरिया को अगर हम कवर करेंगे तो ये मध्य शरीर बोलेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे सिर ग्रीवा यानी कि गर्दन से ऊपर वाला, ये गर्दन से ऊपर वाला एरिया जितना भी है दोस्तों, ये पूरा फेशियल पूरा स्कल वाला जो एरिया है, ये सिर ग्रीवा की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों आधुनिक में अगर 206 हड्डियों की संख्या बताई है तो 206 क्यों होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम शाखा की बात करें दोस्तों, शाखा में 120 हड्डियां होती हैं। हम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, दोनों हाथ और दोनों पैरों की अगर हम टोटल हड्डियां काउंट करेंगे तो उसमें 120 हड्डियों की संख्या मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू एलोपैथ। वहीं अगर हम मध्य शरीर की बात करें यानी कि गर्दन से और पूरे पेट वाले एरिया को अगर कवर करते हुए चलें तो इसमें जो अस्थियों की संख्या है यानी कि हड्डियों की संख्या है मात्र 50 बताई है। और सिर ग्रीवा की बात करें दोस्तों यानी कि गर्दन से ऊपर वाले एरिया की अगर बात करें तो इसमें मात्र अस्थियों की संख्या 36 बताई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आचार्य बागभट्ट ने अगर 360 अस्थियों की संख्या बताई है, हड्डियों की संख्या बताई है, तो इसमें कितनी शाखा में यानी कि हाथ पैरों में 140 हड्डियां मानी है और मध्य शरीर में दोस्तों 120 हड्डियां और सिर ग्रीवा यानी कि गर्दन से ऊपर वाले एरिया में पूरी 100 अस्थियों की संख्या बताई है। वहीं हम अगर आचार्य सुश्रुत के डिवीजन की बात करें तो दोस्तों आचार्य सुश्रुत ने डिवीजन्स में शाखा में 120 अस्थियों की संख्या बताई और मध्य शरीर में दोस्तों 117। और अगर हम सिर ग्रीवा की बात करें तो मात्र 63 हड्डियों की संख्या बताई है। वहीं अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो इसमें हड्डियों की संख्या 360 बताई है। तो दोस्तों शाखा में 128 हड्डियों की संख्या बताई है और मध्य में यानी कि मध्य शरीर में 140 हड्डियों की संख्या बताई है और सिर ग्रीवा में मात्र 92 अस्थियों की संख्या बताई है। तो ये दोस्तों एक एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या फिर एज ए आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हमको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी कितनी अस्थियों की संख्या कौन से आचार्य के अनुसार बताई गई है और उसमें शाखा में मध्य शरीर में और ग्रीवा में कितनी कितनी बताई है। अगर आप इस वीडियो को आप अच्छे से विस्तृत अगर जानेंगे तो दोस्तों हम बिल्कुल ही डेफिनेटली अस्थियों के टॉपिक्स को और अस्थियों की संख्या को अच्छे से जान पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको मिलती रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच।